खन्ना साहब, आज जो सजाएं दी गई हैं सर, इसके बाद क्या होगा? इनके पास अब कौन कौन से कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं? एक दूसरा, अगर इमरान खान, चूंकि आज की ISPR की रिलीज में जिस चीज पे स्ट्रेस दिया गया वो है कि इस 9 मई के हमले के मंसूबा साजों तक पहुंचा जाएगा तभी इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। तो अगर इमरान खान भी इसमें इम्प्लीकेट होते हैं तो उनके पास कौन कौन से कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं? दरअसल बात यह है कि आर्मी एक्ट एक एलेबोरेट किताब है, और जब आर्मी में सजाएं सुनाई जाती हैं तो आर्मी एक्ट के अंदर ही प्रोविजन दी हुई है कि एक आर्मी कोर्ट ऑफ अपील बनी होती है। ये जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, ये 40 दिन के अंदर अपनी सजाओं को आर्मी कोर्ट ऑफ अपील में चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा। और अगर उनको कोर्ट ऑफ अपील में सजाएं कम भी हो सकती है और आर्मी ऑफ कोर्ट ऑफ अपील में सजा बढ़ाई भी जा सकती है और खत्म भी हो सकती है। अच्छा। उसके बाद इनके पास उसके बाद इनके पास रेमेडी ये होगी कि ये आर्मी चीफ को या सदर पाकिस्तान को मर्सी पिटीशन भी दायर कर सकते हैं। ठीक है। और अगर ये समझते हैं कि इनके ट्रायल के अंदर इनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला और इनके ट्रायल के अंदर कोई बदनीति शामिल थी या ये वहां मौजूद ही नहीं थे, किसी और जगह पे थे और इनको वहां पे शामिल कर लिया गया, कोई एविडेंस ऐसी नहीं थी, बदनीति पे मबनी है ट्रायल, अगर ये ऐसी एविडेंस ले आते हैं तो इसको ये हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये कानूनी तकाजा है जो इन्हें पूरा करना होगा। और बात दरअसल ये है, जहां तक आप कह रहे हैं कि खान साहब को भी लाया जा सकता है कि 9 मई का जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट कोई एक लाहौर में नहीं हुआ, ये उसी दिन इंसिडेंट मियांवाली में भी हुआ, फैसलाबाद में भी हुआ, और कितने शहरों में एक ही दिन में एक ही वक्त में एक वाकया हो रहा है। तो उससे क्या आप समझते हैं कि ये एक हादसा था जो हो गया या कोई प्री प्लान था जो एक ही वक्त में एक ही जगह पे एक ही किस्म के लोगों ने किया और एक ही अदारा निशाना था? और उसमें भी बड़ी अफसोसनाक बात है, ये होना नहीं चाहिए किसी भी महज़ब माशरे के अंदर फौजी अदालतों से शहरियों को का ट्रायल करना। मैं इसको खिलाफे असूल समझता हूँ। हमने हमेशा इसको चैलेंज किया, कंडेम किया कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आज तक दुनिया के किसी मुल्क में ये नहीं हुआ कि शुहदा की यादगारों को भी नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि शुहदा तो पूरी कौम का सासा होते हैं। उस बच्चे का क्या कसूर है जिसके बाप वालिद साहब उनको, उसकी माँ बेवा हो गई, उसके वो भाई वो खुद यतीम हो गया, उसके वालिद शहीद हो गया, उसकी यादगार कौम ने बनाई और उस यादगार को भी आपने आकर मलियामेट कर दिया, तोड़ दिया। अच्छा सर, तो यहाँ पे एक जो प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए हाई कोर्ट में भी अपीलें नहीं जा सकती। तो क्या अगर ये विद इन द मिलिट्री कोर्ट अपील करते हैं वो भी रिजेक्ट हो जाती है और उधर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आता, तो क्या इनकी अपीलें यूं ही लटकी रहेंगी सर? नहीं, ये असल में मिसकंसेप्शन है। सुप्रीम कोर्ट कोई बार नहीं लगा सकती इसके ऊपर, वो फैसला सही उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं की गई। अच्छा। हमने खान साहब के दौर में जो जिन 29 लोगों का ट्रायल हुआ, जिनमें से 3 को तो सजा मौत दी गई, उनको वकील ही नहीं मिला। अच्छा। उन सब केसेस को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। पिंडी हाई कोर्ट में वो सारे केस चैलेंज हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो सजा मौत पर अमल दरामद मुअत्तल हुआ। हमें तो खुद पता नहीं चला, क्योंकि प्रेस से जरिए पता चला, लोगों ने हमसे राब्ता किया कि फलां को सजा हो गई है मिलिट्री कोर्ट में। वो हमने पूरा डाटा इकट्ठा किया और उसमें सबसे अहम बात ये थी, एक जर्नलिस्ट हैं इदरीस खटक, उनको भी अगवा किया गया और उसके वकील थे लतीफ खोसर साहब। अपने अब लतीफ साहब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वो केस लड़ा और पेशावर में से उन्हें दायर की, फिर सुप्रीम कोर्ट आ गए और उन्होंने खान साहब से भी राब्ता किया, लेटर लेके खान साहब को कि खान साहब ये आपके जमाने में सिविलियन का कैसे ट्रायल हो रहा है, कोई प्रोविजन ही नहीं है, वो जो तरमीम की गई थी मिलिट्री अदालतों के लिए वो खत्म हो चुकी है, आप कैसे ट्रायल कर रहे हैं? लेकिन खान साहब उस वक्त क्योंकि एक पेज का गीत गाया करते थे कि वी आर ऑन 1 पेज, और ये कहा करते थे बाजवा साहब जैसा आईनी जर्नल मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं, मेरी तो फॉरेन पॉलिसी भी ये चला रहे। तो उस सर वक्त अगर भी हमने इन्हें खबरदार इन्हीं खान साहब के एक चूंकि मैं इसलिए आपसे मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठा रहा हूं क्योंकि कानूनी पेचीदगियां जो है ना उस पर हमारी रहनुमाई हो जाएगी सर। कहा यह जा रहा है कि अगर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट से सजा हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट से भी हो जाती है, तो पीटीआई आलमी अदालत इंसाफ का दरवाजा खटखटाएगी। क्या ये केस आलमी अदालत इंसाफ के जुरिस्डिक्शन में आएगा अगर सजा होती है? तो ये आलमी अदारा इंसाफ के साथ इसका कोई तल्लक ही नहीं है। आलमी अदारा जो है वो मुख्तलिफ ममलकतों के केसेस सुनता है। इवन पाकिस्तान और इंडिया का भी इशू हो तो हम नहीं जा सकते जब तक दूसरा मुल्क कंसेंट नहीं देगा।
कुलभूषण जाधव के केस में जब वो इंडिया वहां गया तो हमने उसको एक्सेप्ट किया कि हम इसका जवाब देंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि इंडिया एकतरफा तौर पे हमारे खिलाफ कैंपेन चलाए। वी वांटेड कि वी मस्ट कंटेस्ट द केस इन दी ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन किसी एक रीजनल केस को लेकर नहीं। अगर ऐसी बात होती तो जैसे भुट्टो साहब का केस था, वो उनको हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई, लेकिन पार्टी जानती थी कि हम उसको इंटरनेशनल ठीक। कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं ले जा सकते, वो नहीं ठीक ले है। जा सकती।